पहले सेशन में कृपा शंकर सर ने आपसे एक किताब जिसका नाम कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बारे में जिक्र किया। हम लोग ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे थे, तो संविधान पढ़ने के लिए सिलेबस में लगाया जाता। उसमें अमेरिका का संविधान था, चाइना का संविधान था, ब्रिटेन का संविधान था, इंडिया का संविधान था और रसिया का संविधान। 5 देशों के संविधान सिलेबस में लगे। सबसे उबाऊ चीज था, एक भी नंबर नहीं आता। क्यों? उसकी शब्दावली जटिल है, उसके पढ़ने के लिए हमारा माइंड तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी भूख हमारे दिमाग में नहीं। इसलिए हम लोग सिर्फ पास होने के लिए पढ़े थे, फिर समझने के लिए नहीं, क्योंकि समझने के लिए भाषा है उसकी जटिल है। उसके लिए एक ग्राउंड, जब तक आपके अंदर प्यास नहीं होगी संविधान पढ़ने की, जब तक उसके पीछे का ग्राउंड नहीं पता होगा, तब तक संविधान का जो आर्टिकल्स हैं, उस आर्टिकल के पीछे जो संविधान सभा का डिबेट है, वो आपको खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। बहुत रिसेंटली जब हम लोग दिल्ली जेएनयू पहुंचे, तब संविधान को पढ़ने की एक अलग दृष्टि हमको मिली कि संविधान को पढ़ा कैसे जाए। इसलिए आज इस छात्र सम्मेलन में जब हम संविधान की किताब को पढ़ें, तो संविधान से पहले उसकी हिस्ट्री को पता है, कब संविधान आया, संविधान के पहले क्या थे। सबसे पहले जो थियोलॉजी थी, धर्मशास्त्र था, एकेश्वरवाद था। जब देश में शासन करने की एक किताब थी, वो किताब क्या थी? धर्मशास्त्र। यूरोप में पोप शाही थी, बाइबिल था। सत्ता संचालन कैसे होता था? बाइबिल से। पोप पादरी के निर्देशन पर राजे रजवाड़े राज करते थे। यहाँ भारत में पंडे पुरोहित मंत्री बनते थे राजाओं, और उसके हिसाब से राजा चलता था। तो राजकाज करने का जो किताब थी, उसका नाम क्या था? धर्मशास्त्र, मानव धर्मशास्त्र। जो आपके धार्मिक किताबें थी, उससे देश चलता था। उसके बाद धीरे धीरे उस धर्मशास्त्र के खिलाफ भी यूरोप में विद्रोह चला। यहाँ भी धीरे धीरे राजाओं का अपना ऑटोनॉमी बननी शुरू हुई। फिर आया राजतंत्र। अब देश कैसे चलेगा, ये सिर्फ राजा तय करता है। और उसी धार्मिक ग्रंथों में बोला गया कि राजा क्या होता है? वो ईश्वर का अवतार होता था। इसलिए शासन करना उसका ईश्वरीय गुण है। ईश्वर ने उसमें गुण भेजे हैं, इसीलिए वो राजा है। इसलिए अगर उसकी अवहेलना करना, ईश्वर की अवहेलना करना, ये आपके धर्मशास्त्रों में प्रयोग करके आपको बुद्धि पिला दिया। और जब तक आप इसको समझ पाते, तब तक बहुजन बिरादरी को, बहुजन वर्ग को शिक्षा की लाइन कट कर दी, एजुकेशन की लाइन आपकी काट दी गई, ताकि उन धर्म ग्रंथों को जिसके आधार पर शासन किया जा रहा है, उसके लिखी हुई बातों को आप समझ न पाए। तो आपके बीच पंडे पुरोहित जैसे गाल बजा के चले जाए, वैसे आप मान लीजिए उनकी बात की अवहेलना करना, समाज में दंड पाने का जो है एक विधान निर्माण करना है, दंड पाने का अधिकारी होना। इसलिए उन्होंने जबरन हम पर एक शासन किया, हमारे वैचारिक चिंतन मनन की परंपरा को हमसे अलग कर दिया। तो किताब थी जब राजशाही थी, तो राजा का तंत्र था, राजा जैसा चलाता था वैसे चलता था। राजा मर जाता था लड़ाई में, उसका नन्हा सा बेटा पैदा होता था, वो उसको कहता है कि अब हम उस पर राज करें। आपने एक मूवी देखी होगी, मैं संविधान पढ़ता हूँ, मूवी आई थी बाहुबली, देखा होगा आप लोगों ने मूवी। बाहुबली में क्या था? कटप्पा ने बाहुबली को मार दिया। कटप्पा एक राजतंत्र का सेवक था, गुलाम था। उसको आदेश हुआ कि बाहुबली को पीछे से खंजर भोंक के मार देना। उसने मार दिया, उसने राजतंत्र निभाया। जैसे गुलाम का जो आदेश होता है उसको मानना होता है, जैसे सरकारी मुलाजिम का एक आदेश होता है, सरकार के नियम कानून को मानना होता है, उसको अपना नहीं चलता। कटप्पा ने मार दिया, बाहुबली मारा गया। अब बाहुबली जब मारा गया, तो उसके जनता जो है वो कई साल तक इंतजार करती रही कि फिर से बाहुबली आएगा, फिर बाहुबली आएगा तो हम पर शासन करेगा। क्या हुआ? उसका बच्चा छोटा था, अब बच्चा बड़ा होगा, बच्चा बड़ा होगा तो बाहुबली बनेगा, बाहुबली बनेगा तो उसका शासन आएगा। तो जनता तब तक किसके इंतजार में थी? बाहुबली। आज आपके गांव में आपका सरपंच मर जाए, आपका प्रधान मर जाए, आपका विधायक मर जाए, आपका सांसद मर जाए, जनता 5 साल तक वेट करेगी क्या? करेगी वे? क्यों? क्योंकि
देश आजाद हो गया। क्या आ गया? जनतंत्र आ गया। अब जनता तय करेगी कि शासन कैसे चलेगा। तो अब कटप्पा का मारा गया तो बाहुबली के वेट नहीं करेगी, प्रधान मारा दूसरा प्रधान खड़ी करो, करमेसिंग करते हैं हम लोग, कैंपेनिंग करते हैं, नया प्रधान आएगा। विधायक की सीट खाली हुई, नया विधायक आएगा। सांसद की आकस्मिक डेथ हो गई, सांसद मरा, दूसरा सांसद आएगा। जनता थोड़ी इंतजार करेगी, 6 महीने तक इंतजार करेगी। 6 महीने बाद कोड ऑफ कंडक्ट लागू करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, और जनता फिर से अपना शासक चुनेगी, अपना जनप्रतिनिधि चुनेगी। इसलिए यहाँ देश का जो संविधान है, संविधान में जो वी द पीपल है, सबसे ज्यादा पावर किसको दी गई है? वी द पीपल को। क्योंकि हमने संविधान को जो अंगीकार किया है, जो उसकी सोवरेनिटी को, संप्रभुता को स्वीकारा है, वो जनता की ऑटोनॉमी के नाम। कि लोकतंत्र में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन होगी? वो जनता होगी। सबसे ज्यादा पावर किसके पास होगा? वो जनता के पास होगी। इसलिए जनतंत्र का मतलब होता है जनता का शासक, राजतंत्र का मतलब राजा का शासक, सामंत का शासक। और जब सामंतशाही थी, सामंतों का बोलबाला था, कारकुनों का बोलबाला था, करिंदों का बोलबाला था, साहूकारों का, सेठकारों का बोलबाला था। तो आज से 2 पीढ़ी आप चले जाइए हमारे बाप दादाओं पुरखों का, उनकी क्या दशा थी। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जिनकी 40 साल 50 साल उम्र होगी, उन्होंने उस बात को लाइव एग्जाम्पल देखा होगा कि खटिए पर बैठने का हमारा हक नहीं था। और अभी भीमा कोरे गांव का युद्ध, जो सौर गाथा थी, जिसको अंबेडकर ने बहुत ही अच्छे शब्दों में बयान किया था, जिसके आधार पर पिछली बार कई हमारे एक्टिविस्टों को फंसाया गया था, और जिन लोगों ने ये बपौती मान ली थी कि शिक्षा, युद्ध कला सिर्फ कुछ जातियों तक सीमित है, उस जातियों को भीमा कोरे गांव के माध्यम से चैलेंज किया गया। इसलिए बाबा साहब ने उसको सौर दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया। तो अब जनतंत्र आ गया, तो जनतंत्र की क्या किताब है? संविधान। तो वहीं सब संविधान को समझना शुरू करिए आप कि अब विधायिका कैसे चलेगी। किताब खोलिए, संविधान में लिखा हुआ। जब जब आपको जरूरत पड़ेगी तब तब आप संविधान को खोलिएगा, आपके दिमाग में एक एक चैप्टर खोलना शुरू होगा। देश का ब्यूरोक्रेसी कैसे चलेगी, आईपीएल के आईपीसी क्या है, कौन सी धारा कहाँ है, संविधान खोलिए। क्यों? आपको संविधान पढ़ने के लिए संविधान की नीड पैदा करनी पड़ेगी, दिमाग में जरूरत पैदा करनी पड़ेगी। महिला अधिकार की बात हो रही है, क्या लिखा हुआ महिला अधिकार? महिला पढ़ेगी तब उसको महिला अधिकार बाबा साहब ने ड्राफ्ट किया है, लेबर राइट्स जो बाबा साहब ने ड्राफ्ट किया था, तब आपको किताब बहुत आसानी से समझ में आएगी। ऐसे आप सिलेबस के लिए पढ़ते रहिएगा, रटपट करके किसी तरह से जवाब दे दीजिएगा, लिख दीजिएगा, संविधान का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। लेकिन संविधान आप जी नहीं पाओगे जब तक आप संविधान जिएगा नहीं, संविधान को पढ़िएगा नहीं, तो आप डीएसपी के सामने, एसपी के सामने, डीएम के सामने, इंस्पेक्टर के सामने, थानेदार के सामने आप व्यर्थ दावे के साथ नहीं कर सकते। आप हमारा रिपोर्ट लिखिए, रिपोर्ट लिखना मेरा अधिकार है, और इस ऐसा क्राइम हुआ है, ऐसा जो अपराध हुआ, इस अपराध में ये आईपीसी है, इसलिए आपको ये सेक्शन लगाना पड़ेगा। ये जब तक ये सेंस नहीं आएगा तब तक ना आंदोलन कर सकते हैं, इसलिए संविधान की जब बहस हो, संविधान की जब पढ़ाई की चर्चा हो, तो सबसे पहले आपका अपने अंदर बहुजन समाज के लिए जरूरी चीजें क्या है संविधान, तब आप संविधान के उन चैप्टरों को खोलिएगा। और उसके बाद और डिटेल में रिसर्च करना हो, संविधान सभा की डिबेट 12 खंड में इतनी मोटी किताबें, वो रिसर्च का पार्ट है, जिसको बहुत गहराई संविधान में उतरना है। संविधान की कई सरल हिंदी और अंग्रेजी में भी किताबें हैं, जिनको अंग्रेजी में नहीं समझ में आता है वो हिंदी में पढ़ लें, लेकिन अंग्रेजी को भी समझते रहें, क्योंकि अभी भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, कोई भी आईपीसी, कोई भी आर्टिकल अगर विवाद में आएगा, उसका अगर सही से कोई व्याख्या न किया जाएगा, तो उसका मूल प्रति जो होगी वो अंग्रेजी में ही देखी जाएगी, उसका अनुदित या बाकी जो है भाषाओं में वो नहीं मान्य होगा। अंग्रेजी में जो मूल टेक्स्ट है उसी के आधार पर इंटरप्रिटेशन होगा, ताकि आपको अंग्रेजी, हिंदी का या दूसरी मराठी और छत्तीसगढ़ी जो भी ट्रांसलेट हुआ हो उसको आप पता होना चाहिए। तो संविधान जैसी जटिल किताब को पढ़ने के लिए आपको दृष्टि पैदा करनी पड़ेगी। दृष्टि तभी आएगी जब आप उसकी जरूरत होगी। तो ये समझ में आ गया। अब